27 से मिलियन साल बाद जब ज़मीन ने अपना सबसे कीमती राज इंसानों के हवाले किया, तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख साल पहले एक खौफनाक शिकारी ज़मीन पर हुक्मरानी करता था। यह था टायरानोसोरस रेक्स, जिसे दुनिया मुख्तसरन ओकोटी रेक्सा के नाम से जानती है। वक्त गुजरता गया, ज़मीन बदलती रही, तहजीबें आईं और ख़त्म हो गईं, लेकिन ये अजीम मखलूक लाखों बरस तक ज़मीन की तहों में खामोशी से दफन रही। फिर मोकुबत 2021 में अमरीकी रियासत साउथ डकोटा के वीरान इलाके बेडलैंड्स में माहिरीन को ज़मीन के अंदर एक गैर मामूली दरियाफ़त हुई। यह सिर्फ चंद हड्डियाँ नहीं थीं, यह एक एसिटी रेक्स का ढांचा था जो बाद में ओगोसिक के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ। माहिरीन ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि यह दरियाफ़त मामूली नहीं। ज़मीन के अंदर से उसे निकालने का काम नहायत एहतियात से शुरू किया गया। शदीद गर्मी, सख्त चट्टानें और मुश्किल ज़मीनी हालात के बावजूद टीम ने कई मौसम सिर्फ उस एक फसल को महफूज तरीके से निकालने में गुजार दिए। ज़मीन से बाहर आने के बाद भी काम ख़त्म नहीं हुआ। हर हड्डी को साफ़ किया गया, महफूज बनाया गया, इसकी दस्तावेज़ात तैयार की गईं और फिर तकरीबन 3 सालों की मेहनत के बाद उस अजीम ढांचे को दोबारा जोड़ा गया। जब गुस मुकम्मल शक्ल में सामने आया तो माहिरीन हैरान रह गए। इसकी 1,000% से ज़्यादा असल हड्डियाँ महफूज थीं, जिसकी वजह से उसे दुनिया के मुकम्मल तरीन टी रेक्स फॉसिल्स में शुमार किया गया। उसकी ऊंचाई ओकोसबार फट से ज़्यादा थी। तहकीकात के दौरान उसकी खोपड़ी पर गहरे काटने के निशानात भी मिले। चंद पसलियाँ ऐसी थीं जो ज़िंदगी में टूट कर दोबारा जड़ चुकी थीं। माहिरीन के मुताबिक ये ज़ख्म गालिबन शिकार करते हुए या दूसरे ताकतवर डायनासोर से लड़ाई के दौरान लगे थे। कई बरस की तहकीक और बहाली के बाद गुस को दुनिया के मारूफ नीलाम घर सोथबीज में पेश किया गया। न्यूयॉर्क में होने वाली उस नीलामी पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई थीं। बोली शुरू हुई, रकम मुसलसल बढ़ती गई और बाल आखिर हथौड़ा इस वक्त गिरा जब कीमत 3 करोड़ 74 लाख पाउंड यानी तकरीबन 5 करोड़ 8 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। उसके साथ ही गुस दुनिया का उस सबसे महंगा फरवख्त होने वाला डायनासोर बन गया। यह किसी भी डायनासोर के लिए उदा की जाने वाली तारीख की सबसे बड़ी रकम थी। इस तारीखी नीलामी के बावजूद खरीदार की शनाख्त अभी तक जाहिर नहीं की गई। ताहिम माजी में ऐसे कई नायाब फॉसिल्स खरीदने वाले अरबपति अफराद उन्हें अजायब घरों को नुमाइश के लिए देते रहे हैं। उसी लिए अमकान है कि मुस्तकबिल में गुस भी अवाम के लिए किसी बड़े म्यूजियम में रखा जाए। गुस की फरवख्त ने एक नई बहथ भी छेड़ दी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि उस दर्जे के नायाब फॉसिल्स अजायब घरों और तहकीकाती इदारों में होने चाहिए ताकि हर शख्स उन्हें देख सके और साइंस को फ़ायदा पहुँचे। दूसरी जानिब फॉसिल तलाश करने वालों का मौक़िफ़ है कि ऐसी दरियाफ़तों के लिए बरसों की मेहनत, करोड़ों डॉलर और जान का ख़तरा मोल लेना पड़ता है, इसलिए उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा भी मिलना चाहिए। सोथबीज़ की कुदरती तारीख़ की आलमी सरबराह कैसेंड्रा हिटन के मुताबिक फॉसिल्स की तलाश आसान काम नहीं। माहिरीन कई महीने दूर दराज इलाकों में खेमों में रहते हैं, सख्त मौसम, जंगली जानवरों और ख़तरनाक हालात का सामना करते हैं। उनके मुताबिक हर फॉसिल शिकारी का सबसे बड़ा ख्वाब एक मुकम्मल आर्टी रेक्सा दरियाफ़त करना होता है। माहिर कदीम हैवानात और डॉक्टर फ़ियान समथोख के मुताबिक असल इम्तिहान फॉसिल मिलने के बाद शुरू होता है। ज़मीन से बाहर आते ही लाखों साल पुरानी हड्डियां टूटने और ख़राब होने लगती हैं, जिन्हें महफूज रखने के लिए जदीद लेबॉर्ट्रियों में बरसों तक मुसलसल काम करना पड़ता है। इसी मेहनत का नतीजा था कि पलो 66 मिलियन साल पुराना गुस आज दुनिया का सबसे कीमती और नायाब डायनासोर बन चुका है, जिसने न सिर्फ नीलामी का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया बल्कि कदीम तारीख में दिलचस्पी रखने वाले साइंसदानों, अजायब घरों और दुनिया के अमीर तरीन अफराद की तवज्जो भी अपनी जानिब मबदूल कर ली। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।